हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एंड कंफ्यूजन है हाउ टू मैनेज अवर क्लास 12th एंड CUET UG 2026। आई नो जब आप क्लास 12th में आते हैं तब आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत एक तरीके से प्रेशर होता है कि बोर्ड्स एग्जाम है, हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। लेकिन कुछ सालों से आपके ऊपर एक और चीज का प्रेशर है, वो है CUET UG 2026। यानी कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये पेपर क्रैक करना क्या है, जरूरी है। तो हम ऐसा क्या करें, क्योंकि जैसे ही हमारे बोर्ड्स खत्म होते हैं कुछ टाइम बाद ही हमारा CUET का एग्जाम होता है। बोर्ड्स पे भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, एंड CUET UG एग्जाम क्रैक करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो अपना अंडर ग्रेजुएशन है वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है ऑब्वियसली, राइट। तो ये बच्चों के लिए जो है एक चैलेंज बन जाता है कि दोनों चीजों को जो है वो साथ में मैनेज कैसे किया जाए। तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं एंड स्ट्रेस आउट भी हो जाते हैं। तो इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आज आपको जो है आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी कि आप दोनों चीज को साथ में मैनेज कैसे कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये जैसे कि मैंने एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की समझ जाने की कोशिश करी है कि बोर्ड्स एंड CUET को आप बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं, राइट। जिस भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस जो है वो लेकर आने वाली हूँ। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक और जो सरप्राइज है वो भी बताने वाली हूँ, कई बच्चों को इसके बारे में पता भी है, राइट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताना चाहती हूँ जो आपको पता होने चाहिए। बोर्ड्स स्टिल मैटर। ऐसा नहीं है कि CUET का एग्जाम आने के बाद आपके जो बोर्ड्स की वैल्यू है वो बिल्कुल कम हो गई है। बोर्ड्स अभी भी मैटर करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं CUET एलिजिबिलिटी की, तो 50% तो आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, और वो भी मैं मिनिमम कह रही हूँ, राइट। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है अपने बोर्ड्स में, राइट। चलिए, CUET UG डिटरमाइन कॉलेज एडमिशन, एंड CUET UG भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भाई आपका भी एक ड्रीम होगा कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। जब मैं भी बच्ची थी या आप लोग भी बच्चे थे, हम सब सोचते थे यार कॉलेज लाइफ कितनी बढ़िया होती होगी। तो सबका ड्रीम है JNU DU BHU एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी जो अलग अलग कोर्सेज करवाती हैं, आप लोगों का कोई ना कोई सपना होगा कि मुझे ये कोर्स इसी यूनिवर्सिटी से करना है। तो दोनों ही चीजें, बोर्ड में भी मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, मुझे CUET को भी जो है वो मैनेज करना है। Most CUET subject overlap with class 12 syllabus. The good news is, this is the very important thing. एक सबसे अच्छी बात बच्चों पता है क्या है, कि जो आपका CUET का सिलेबस है और जो आपका NCERT का सिलेबस है जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, वो ओवरलैप होता है आपस में। वो ओवरलैप है, पढ़ने का तरीका अलग है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। बस आपको क्या करना है बच्चों, इस तरीके से यूज करना है अपने टाइम को इफेक्टिवली कि दोनों की तैयारी आपकी टू द पॉइंट हो जाए। बोर्ड्स के बाद आपका बच्चे इतना टाइम नहीं बचता है कि आप फटाफट से UG की तैयारी कर सको, एंड बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपका बिल्कुल भी कोई टाइम जो है वो वेस्ट हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, CUET का सिलेबस और क्लास 12th का जो आपका सिलेबस है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ओवरलैप है। मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो 95% सिलेबस ओवरलैप है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो भी आपकी NCERT के सिलेबस जो आप देखोगे CBSE के द्वारा दिया जाता है उसमें कवर्ड है, ठीक है। स्ट्रेटजी पे जाने से पहले मैं आपको CUET एग्जाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपके अंडर ग्रेजुएशन के लिए होता है, राइट, UG का, ठीक है। और इसकी जो बॉडी, कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है, इस NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसे कंडक्ट करवाती है। वंस अ ईयर ये एग्जाम होता है आपका, जैसे कि अभी आपका मई से लेकर 3 जून को एग्जाम आपका खत्म हुआ, रफली यही डेट्स आपकी रहती हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड है इसका, फुली कंप्यूटर बेस्ड है। आप जब जाते हो सेंटर पे आपको एक प्रॉपर डेस्कटॉप वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसके अंदर जो है वो ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और यही इस पेपर को ना थोड़ा सा चैलेंजेबल बना देती है कि अगर मैं आंसर सही करता हूं +5 गुड, बट अगर मैं कोई आंसर गलत करता हूं या करती हूं तो -1। तो ये जो है ये कंपटीशन और बढ़ा देती है। एंड अगर मैं बात करूं तो 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो CUET का स्कोर आपका एक्सेप्ट करती है, तो वास्ट है, राइट। चलिए, तो
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंपटीशन है, एंड एक तरीके से मैं आपको बताऊं बच्चों, ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो इसके अंदर आपको ना एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं 3 फेज की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये जो मैंने तैयार करी है। तो अगर मैं बात करूँ, अभी जून चल रहा है, तो जून से सितंबर, और अपने आपको ओवर बर्डन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स होके ब्रेक्स लेके भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम हम तो स्कूल भी जाएं, फिर हम ट्यूशंस भी पढ़ें, फिर हम ये भी करें, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अगर मैं बात करूँ जून से सितंबर तक की, तो सितंबर में मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपके स्कूल में जो है वो हाफ ईयरली चल रहा है, आपको क्लास 12th एनसीईआरटी की अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, राइट, एंड अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ सीयूईटी के भी प्रिपेयर करने हैं। कैसे करने हैं, आपको पता है कि जो आपके बोर्ड्स आते हैं उसमें कुछ ही परसेंटेज एमसीक्यू की होती है, बाकी सब आपका सब्जेक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीयूईटी, सीयूईटी इज कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन मार्क करके रखना है कि भाई ये एमसीक्यू के ग्रुप में भी मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई डेट हो गई इंपॉर्टेंट, कोई इवेंट हो गया, कोई पर्सनैलिटी हो गई इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से। एंड कोशिश कीजिए कि 10 एमसीक्यू आप वीकली, सैटरडे संडे जब भी आपके पास टाइम है, किसी छुट्टी का दिन है, अभी आपके समर वेकेशन चल रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप वीकली कम से कम, मैं ज्यादा नहीं आपको बोल रही हूँ, 5 से 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो आप कीजिए। चाहे एनसीईआरटी के बैक एमसीक्यूज कीजिए, या आप एमसीक्यू की कोई किताब ले लीजिए, या आप सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो आपको अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, और साथ साथ जो है आपको एमसीक्यू वाला पार्ट भी करना है, क्योंकि सीयूईटी का जो आपका है वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड आएगा। फिर अगर मैं आती हूँ आपके फेज 2 पे, तो यहाँ आपको डुअल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीयूईटी की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी प्रिपरेशन की। तो बोर्ड के क्वेश्चन आप करेंगे, साथ साथ सीयूईटी के एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज भी आप करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देखते हैं ना बच्चे, तो उसके अंदर भी आपके 12 एमसीक्यू, अलग किसी में 15 एमसीक्यू, किसी में 18 एमसीक्यू, हर सब्जेक्ट में अलग अलग है, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यू करने में। एंड सीयूईटी के भी जो मॉक्स है वो आप दे सकते हैं, राइट। आप वीकेंड्स को जो है वो सीयूईटी के लिए रख सकते हैं कि सैटरडे संडे में क्वेश्चन लगाऊंगा सीयूईटी के, और क्या करना है, अपने अपनी एनसीईआरटी ही तो पढ़नी है, राइट। और आप अगर चाहे तो मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल फेज में, जो आपका आता है फरवरी से अप्रैल। तो देखो बेटा, जब मैं फरवरी और मार्च की बात कर रही हूँ तब तो आपके बोर्ड्स हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ के अपने बोर्ड्स दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिल रहा है तो एमसीक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी सीयूईटी की तैयारी जो है वो हो ही रही है। लेकिन जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं, अप्रैल आ जाता है, मई आ जाता है, तब आपका फुल फोकस आपके सीयूईटी पर होना चाहिए, सीयूईटी के एग्जाम पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, इसको मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको क्या करना है। तो अभी सितंबर तक जो है, अभी से लेकर जून से लेकर सितंबर तक जो है वो आपको फोकस रखना है, अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। आप जिस भी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज से हो या कॉमर्स से हो, अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। बस ये कोशिश करो कि मैं जो वीकली जो है, मैं वीकली, ठीक है, मैं सीयूईटी का भी जो है वो देखता रहूं। अगर मुझे लगता है मेरी गैट बहुत ज्यादा वीक है तो मैं उस पर जो है प्रैक्टिस करता रहूं वीकेंड्स पर, और सीयूईटी के जो मैं है कुछ कुछ क्वेश्चन लगाता रहूं या लगाती रहूं। फिर जब आपका सितंबर आता है, ठीक है, सितंबर से जो आपका आता है जनवरी की अगर मैं बात करूं, तो अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को आपको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर लेकर जाना है। एंड इसके अंदर जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, देखो करना तो आपको अल्टीमेटली सबसे अच्छी बात बच्चे ये है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना सीयूईटी के लिए। अगर मैं सब्जेक्ट डोमेन की बात करूं, मेन डोमेन की बात करूं, तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, ओवरलैप है। एंड फिर उसके बाद आपका फुल फोकस आपके बोर्ड्स पर होना चाहिए, एंड देन आपका फोकस फिर अपना सीयूईटी पे होना चाहिए। तो बेटा कहने को आपको लगेगा कि क्या है सीयूईटी का एग्जाम, लेकिन इट इज टफ, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बोर्ड्स और इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत आपको सिलेबस सेम है, स्ट्रैटेजी अलग अलग है, राइट। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, तो हम लोगों ने भी जो है वो अपना लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया है। जो आपका लक्ष्य बैच हम लोगों ने ज्वाइन किया है, जो स्टार्ट किया है, इसमें आपको गैट भी करवाई जाएगी, लैंग्वेज भी करवाई जाएगी, बोर्ड्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। ये हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स दोनों के लिए जो है वो लॉन्च किया है, कल ही ये लॉन्च हुआ है। एंड इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर स्टडी नोट्स मिलेंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, राइट। उसके बाद आपका पेपर जो है
CUET का वो भी करवाया जाएगा एंड उसके बाद जो आपकी काउंसलिंग की असिस्टेंस है आपको वो भी दी जाएगी। तो अगर आप जून से लेकर जो आपका पूरा साल जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपकी जो हेल्प है वो इस बैच के थ्रू करवाई जाएगी। इस बैच का भी जो हमने, जैसे मैंने भी आपको समझाया है, इस बैच में भी हमने ये फेजेस वाइज स्ट्रैटेजी आपके लिए रखी है ताकि आप पर बर्डन भी ना हो बच्चे, और आप जो है बोर्ड्स में भी अच्छा कर लें एंड साथ साथ अपने CUET में भी अच्छा कर लें। तो बोर्ड्स के लिए कहीं अलग से भटकने की जरूरत नहीं है, CUET के लिए कहीं अलग से भटकने की आपको जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए फेज 1 हमने वही रखा है जैसा कि मैंने आपको समझाया है, जून से सितंबर, जिसमें आपका CUET का भी सिलेबस पूरा होता जाएगा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपका फेज 2 रखा है जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस आपके क्लास 12th पे रहेगा, और उसके बाद जो है वो तो फुल फाइनल जो है जब आपका बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फुल फ्लेज हमारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, CUET पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ना तो आप हमारे CUET पे जब आप जाएंगे वेबसाइट पर और सुपर कोचिंग पे आप CUET UG देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। दिस इज फॉर ह्यूमैनिटीज, दिस इज फॉर कॉमर्स, एंड अगर आप इसके अंदर व्यू फुल कोर्स करते हैं तो आप जाकर हमारा कोर्स स्ट्रक्चर भी जो है वो देख सकते हैं, राइट। ये भी आप देख सकते हैं, एंड अगर आपको ये बाय करना है तो आप मेरा कूपन कोड जो है वो भी लगा सकते हैं और आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे बच्चे, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने खुद मार्केट रिसर्च किया है, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सुनिए, आप अपनी ट्यूशन फीस वगैरह भी जो देते हैं पर मंथ वो कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन हम इतना मिनिमल प्राइस पे आपको ये कोर्स दे रहे हैं ना, और ये आपका फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए है, बोर्ड्स प्लस CUET फुल ईयर की आपको वन टाइम फी पे करनी है। ऐसा नहीं है कि हर मंथ आपको बोल रहे हैं फी दे दो। आप मेरा कूपन कोड जो है वैशाली वो यूज कर सकते हैं, आपको और एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी बेटा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएशन कीजिए, ठीक है, तो अपना आपको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, बोर्ड्स भी एंड CUET भी, जो कि मुश्किल नहीं है क्योंकि सिलेबस में ओवरलैप है। प्रॉब्लम क्या है, आपको एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और वो सही स्ट्रैटेजी आपको अभी से फॉलो करनी है। ये मत सोचिए कि अरे मैम हो जाएगा ये वो, मुझे पता है कि आजकल की जो आपके बच्चे लोग हैं वो कहते हैं मैम ठीक है इंस्टा का जमाना है, हमारा इंस्टेंट वाला जमाना है, मैम कर लेंगे ना एंड में। बिल्कुल आप कर लोगे एंड में, लेकिन बेटा कोई एक भी गलती की वजह से आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है उससे आप पीछे ना हट जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। तो आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया उसको फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उससे जुड़िए। अगर मैं आपकी बात करूं रिसोर्सेज की तो मैं आपको बता दूं NCERT इज द बेस्ट रिसोर्स टू क्रैक CUET एग्जाम, ठीक है। उसके बाद PYQ एंड मॉक टेस्ट, अगर जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह है उस पर आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, एक अलग से नोटबुक रख लीजिए जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मेंशन कर रहे हो। ये बोर्ड के MCQ सॉल्व करवाने में भी हेल्प करेगा और CUET के MCQ भी सॉल्व करवाने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपकी हेल्प करने के लिए कि आप कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आई नो थोड़ा मुश्किल है और आप बोलोगे मैम बर्डन, देखो बेटा अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, इस साल थोड़ा सा बर्डन लेना पड़ेगा, लेकिन जब आप बैठे होगे ना यूनिवर्सिटीज़ में अपनी और आप ग्रेजुएशन वहाँ से कर रहे होगे, वहाँ से जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे ना तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि लिटरली मैटर करता है कि आपने अपनी UG और PG कहाँ से करी है, और यहीं से कंपटीशन की आपकी तैयारी होगी तो कल को आपको और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे, तो यहीं से आपकी जो है वो हेल्प है वो हो जाएगी। आपको एक ना, आप एक माइंड फ्रेम में आ जाओगे कि हाँ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हूँ या बैठी हूँ, राइट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। एग्जाम से रिलेटेड आपकी जो भी अपडेट्स आएगी इस टेलीग्राम चैनल पे आएंगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। फ्री क्लासेस हम आपकी यूट्यूब पे भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है, तो यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चलती रहती हैं और जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं, एंड इसके अंदर आपको जो है पोल्स वगैरह और आपकी हेल्प जो प्रॉपर है वो करवाई जाएगी, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, राइट, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए जो हेल्पफुल है वो लेकर आने वाली हूँ। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो CUET UG की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं, एंड कॉमेंट करके बताइए कि आपके मन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, आप किन किन प्रॉब्लम्स को अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस कर रहे हो, आपकी प्रॉपर हेल्प जो है इस चैनल के थ्रू करवाई जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।